गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्यूरेसी, प्रेसिजन और लिस्ट काउंट के ऊपर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझें आप। क्वेश्चन कह रहा है द ट्रू वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर लेंथ इज 4.283 सेंटीमीटर। The three instruments A, B, C used to measure this length give readings as 4.1 centimeter, 4.24 centimeter, 4.093 centimeter। अच्छा, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों? अरेंज दीज रीडिंग्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी। भाई कौन सा मेजरमेंट सबसे ज्यादा एक्यूरेट के रूप में आया है, एंड प्रेसिजन कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। अच्छा, ऐसा करने के बाद अब आपको बताना है विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट रिलायबल फॉर मेजरिंग द लेंथ। भाई इस प्रकार की लेंथ को मेजर करने के लिए तीनों इंस्ट्रूमेंट ए बी सी में सबसे बढ़िया कौन सा है, सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन है, सबसे ज्यादा रिलायबल कौन है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को करते हैं। तो हम यहाँ पे दो कॉलम के अंदर बच्चों काम करते हैं, एक प्रेसिजन के लिए और एक एक्यूरेसी के लिए। यहां देखें आप, एक्यूरेसी फॉर एक्यूरेसी यहां देख लें। अच्छा, ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ कितना है? तो ट्रू वैल्यू ऑफ द लेंथ एल नॉट मान लिया जाए, और ये कितना दे रखा है 4.283। अच्छा, इन एक्सपेरिमेंट है ना, फर्स्ट मान लो लेंथ क्या है L1 है, और L1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.1 सेंटीमीटर। अच्छा, इन एक्सपेरिमेंट 2 लेंथ क्या है L2, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 4.24 सेंटीमीटर। और इन एक्सपेरिमेंट 3 लेंथ कितना है L3, और वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 4.093 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इनमें एरर्स देखते हैं, एरर्स या क्लोजनेस क्या मिलता है। तो क्लोजनेस मैंने बताया था ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। यहां देखते हैं क्लोजनेस अर्थात कि एरर के रूप में पहले एक्सपेरिमेंट में मान लो बच्चों E1 आया, E1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू वैल्यू 4.28 माइनस 4.1। ठीक है बच्चों, कितना सेंटीमीटर। अच्छा, इनको अगर घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.18 सेंटीमीटर में इतना आ जाएगा। अच्छा, एरर E2 क्या होगा बच्चों E2 इक्वल टू 4.28 माइनस 4.24 4.24 अच्छा, ये वैल्यू क्या आएगी, ओह 4.24। ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, तो 28 में से 24 गया तो 04 आ जाएगा, ये 0.04 सेंटीमीटर में। अच्छा, E3 क्या आएगा बच्चों, तो E3 इक्वल टू आएगा 4.28, और इसमें से घटा देंगे किसको बच्चों, तो घटा देंगे 4.093 को घटा देंगे बच्चों। अच्छा, ये वैल्यू क्या देगी, तो 0 में से 3 गया 7, ठीक है, और 10 में से 3 गया 7, और ये हो जाएगा कितना 7 17 8, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 1, है ना, ये आ जाएगा 1 क्योंकि ये 0 है बच्चों, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एरर इन थर्ड अर्थात कि क्लोजनेस जो तीसरा सी के साथ है वो कितना है 0.187 है। तो हमने क्या देखा यहां पे, यहां देखा क्लोजनेस विथ, भाई हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना है ना, तो यहां पे देखें E1 अर्थात कि इंस्ट्रूमेंट ए के साथ क्लोजनेस कितना है बच्चों 0.1 सेंटीमीटर का है। अच्छा, E2 इंस्ट्रूमेंट बी के द्वारा क्लोजनेस दे रहा है कितना, ये वैल्यू दे रहा है बच्चों कितना
0.04 सेंटीमीटर का, और E3 अर्थात की क्लोजनेस विथ इंस्ट्रूमेंट C ये दे रहा है 0.187, है ना। अच्छा, तीनों ही ऑब्जर्वेशन से आप क्या देखते हैं, तो जो B की क्लोजनेस है ट्रू वैल्यू के साथ वो सबसे क्या है, सबसे छोटी है, अर्थात कि ये पास में है। और सबसे ज्यादा दूर कौन है, तो सबसे ज्यादा दूर C है। तो देयरफॉर हम यहां लिख देते हैं और फिर वो प्रेसिजन आगे कर देंगे। देयरफॉर यहां देखें, ऑर्डर ऑफ मेजर्ड एक्यूरेसी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में क्या हो जाएगा मेजर्ड एक्यूरेसी आपके पास, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन है, बी। तो एक्यूरेसी इज बी, सबसे ज्यादा है। अच्छा, हमें किस ऑर्डर में देना है, इसको देना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा पहले होगा, उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे करके देंगे ना। तो सबसे छोटा कौन है, सी। तो इंस्ट्रूमेंट सी की एक्यूरेसी सबसे छोटी है। अच्छा, उससे बड़ी एक्यूरेसी किसकी है, तो ए की है। और सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, बी की है। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, बी होगा, उसके बाद ए होगा, और उसके बाद क्या होगा बच्चों, सी होगा। तो चलिए, हमने बात कर लिया किसका, एक्यूरेसी का हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ। अब चलिए बच्चों, कैलकुलेट करते हैं किसके लिए हम लोग, अब कैलकुलेट करते हैं प्रिसीजन के लिए, है ना। तो देखते हैं प्रिसीजन के लिए कैसे काम करेंगे। सूख जाए तो ठीक है। अब फॉर प्रिसीजन के साथ काम करते हैं बच्चों, देखते हैं सबसे ज्यादा जो मेजर्ड वैल्यू सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सा है। तो प्रिसीजन के लिए मैंने बताया है, प्रिसीजन को मतलब होता है लिमिट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, सबसे छोटा से छोटा मेजरमेंट कौन करके दे सकता है आपको डेसिमल पॉइंट के बाद। तो डेसिमल पॉइंट के बाद इस वाले मेजरमेंट में ए के साथ एक डिजिट है, बी के साथ 2 डिजिट है, और सी के साथ कितना है बच्चों, 093, अर्थात कि 3 डिजिट्स हैं। तो हमारे पास प्रिसीजन के लिए डायरेक्टली लिख सकते हैं, और ऑर्डर क्या होगा इंक्रीजिंग फॉर्म में, ये होगा सबसे छोटा है आपके पास 4.1, अर्थात कि इंस्ट्रूमेंट ए का मेजरमेंट। उससे बड़ा है क्या बच्चों, 4.24, है ना, बी के द्वारा मेजरमेंट। सबसे ज्यादा जो प्रिसाइज है वो कौन सा है, सी के द्वारा मेजरमेंट, 4.093 और सी का, है ना। तो हमारे पास एक्यूरेसी का ऑर्डर ये है सी ए बी, और हमारे पास प्रिसीजन का ऑर्डर है सी सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, उसके बाद बी है, और उसके बाद क्या है, ए है। अच्छा, सबसे लास्ट में कह रहा है बच्चों सबसे भरोसेमंद इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो बच्चों सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मेजर करके दे। और सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेजर करके कौन देता है, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट जो आपको मेजर करके देता है वो है बी है बच्चों, है ना। तो इस तरीके से हम यहां लिख सकते हैं द मोस्ट रिलायबल, तीनों में मोस्ट रिलायबल इंस्ट्रूमेंट इज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा रिलायबल है, तो इज कौन सा है, बी, अर्थात कि जो मोस्ट एक्यूरेट है ना। प्रिसीजन से मतलब नहीं होता रिलायबिलिटी से, हमें भाई एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट चाहिए, तो बी मोस्ट एक्यूरेट है। तो चलिए बच्चों, और क्वेश्चन हम करते हैं इस पे, लीस्ट काउंट, एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे।